जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पर मैं पशुपालन संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूं। दोस्तों आज है 1 दिसंबर और इस वक्त सुबह के 8:30 बज रहे हैं और अभी फिलहाल मैं हूं अपनी डेयरी पर। और दोस्तों सुबह काफ़ी ठंड थी, अभी फिलहाल बढ़िया धूप निकली हुई है। आज मेरी तबीयत भी ठीक है, पिछले दिनों सर्दी से काफ़ी परेशान था, लेकिन अभी फिलहाल आराम है दोस्तों। और ठंड तो सुबह होती है लेकिन दोपहर में धूप निकल आती है, तो इस वजह से काफ़ी राहत रहती है। सुबह शाम ही ठंड पड़ती है अभी फ़िलहाल, और अभी मैं धूप के मज़े ही ले रहा हूँ, कहीं ना कहीं कह सकते हैं। बाहर हूँ तो मज़ा ही आ रहा है। और वहाँ पर ऋत्विक बैठा हुआ है गाड़ी के ऊपर। आज संडे है, छुट्टी है इसकी, तो यहाँ पर है। अभी तक धूल मिट्टी से खेल रहा था, और धूल मिट्टी से बच्चों का खेलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि उससे उनकी इम्यूनिटी डेवलप होती है। अगर अपने बच्चों को आप एसी में रखोगे, धूल मिट्टी से दूर रखोगे और जितना हो सके साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करोगे, उतनी ज़्यादा उनके अंदर बैक्टीरिया से, बाहर के कीटाणुओं से, जम्स से लड़ने की शक्ति नहीं बनेगी। लेकिन अगर वो धूल मिट्टी में खेलेंगे तो भाई इम्यूनिटी डेवलप होगी, वो बचपन से ही उन सारे चीज़ों से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो फीडिंग अच्छी करें, बच्चों को भी अच्छा खिलाए पिलाएं और धूल मिट्टी में खेलने दें, उनकी सेहत अच्छी ही होगी। और अभी फिलहाल दोस्तों मेरी गाय खा रही है सानी, और सानी नहीं कहूँगा, भूसा खा रही है। सानी में जो अलसी की खली और चोकर वगैरह वो मैं ऊपर से डाल देता हूँ, वो आराम से खा लेती हैं। उसके बाद सूखा भूसा है तो दिन भर आराम से खाती रहती है। और चना मसूर का और चने का मिक्स है इसके अंदर भूसा, तो इसमें सानी अगर बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा गीली हो जाएगी, इस कारण से सानी मिक्स नहीं करता, ऊपर से ही डाल के खिलाता हूँ सारा। तो राशन वगैरह पहले खा लेती हैं, भूसा आराम से चबाती रहती है दिन भर। और हरा चारा आने में भी लगभग 20 दिन के आसपास समय बाकी है। अभी जिन्होंने खेतों में लगा रखा है बरसीन, तो 20 दिन बाद कटने लायक हो जाएगी, तब मैं स्टार्ट करूँगा। और ज़्यादा लेके नहीं आऊँगा, 50 किलो ही लेके आऊँगा दिन का, तो कम से कम थोड़ा थोड़ा हरा चारा इनको मिलता रहे। और क्योंकि खरीद के खिलाना है तो फिर 50 किलो ही ठीक है। अगर खुद के खेत का होता तो फिर मैं एक गाय को कम से कम 15-15 किलो तो खिलाता ही। तो अभी फिलहाल जो भी मिलेगा उसी से काम चलाएंगे। और अभी फिलहाल दोस्तों मेरी गायों की फीडिंग में मेरा जो खर्च आता है लगभग 40,000 रुपये आता है। 30,000 रुपये का खली चुनी चोकर हो जाता है और 10,000 का भूसा महीने का होता है। तो इस हिसाब से अभी फिलहाल 40,000 रुपये खर्चा होता है इनको खिलाने पिलाने में। और अभी फिलहाल आपको पता ही है कि मेरी 2 ही गाय मिल्किंग में है, हमारी डिज्नी और डेजी, ये दोनों हैं जो मिल्किंग में है। तो इनसे भी उतना ज़्यादा दूध उत्पादन नहीं मिल रहा है मुझे, काम चल रहा है किस तरीके से, अभी तो जेब से ही पैसा लग रहा है। और अभी फ़िलहाल जो बाकी गाय हैं, हमारी लाली, नंदिनी, राधिका, नैना, हमारी कपिला, लक्ष्मी, ये लोग सब सिर्फ खाली खड़ी खा रही हैं। जब ये लोग ब्याह जाएंगी दोनों तो फिर अपना खर्चा निकालने लगेंगी, जब तक तो जेब से ही लगाना है। और इसी कारण से दोस्तों हरा चारा भी ज़्यादा नहीं खरीदूंगा, क्योंकि इतना जितना खरीदूंगा ये भी 4-5 हज़ार का हो जाएगा, तो लगभग 45,000 के आसपास कॉस्ट आ जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत खली चुनी चोकर में कॉस्ट कटिंग होगी, क्योंकि हरे चारा आने से उसमें खर्चा कम होगा। तो अभी सब बढ़िया है। और हमारी लाली जो है, इसका 9 महीना कंप्लीट हो जाएगा इस महीने की 10 तारीख को। फिर इसको बचेगा ब्याने के लिए 9 महीने, 9 दिन का समय होता है गाय के ब्याने का। कुछ गाय ज़्यादा समय भी ले लेती हैं, कुछ 9 महीने 10 दिन में ब्याती हैं, कुछ 9 महीने 4 दिन में ब्याती हैं, कुछ 9 महीने 25 दिन तक भी ले लेती हैं। तो ये नॉर्मल है। लेकिन 9 महीने 9 दिन जो है वो एकदम एग्जैक्ट समय है। और डिस्चार्ज की बात करूं, अगर जब गाय को गाभिन होने के बाद 6वां, 7वां, 8वां महीना होता है, तो उस टाइम पे कई गायों में आपको देखने को मिलेगा कि वो झिरी जैसा कुछ झिल्लीनुमा डिस्चार्ज करती हैं। अगर आपकी गाय 4-5 महीने बाद, गाभिन होने के 4-5 महीने बाद झिल्ली जैसा डिस्चार्ज कर रही है, तो आप समझ जाइए कि भाई उसके अंदर वीकनेस है, इस वजह से हो रहा है ये। वैसे फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम की जो गाय होती है उनमें ज़्यादा डिस्चार्ज शुरू से पहले से दिखता नहीं है, वो आखिरी के महीने में ही दिखता है। लेकिन अगर आपकी गाय को ऐसा हो रहा है कि डिस्चार्ज ज़्यादा दिख रहा है, झिल्ली जैसी डिस्चार्ज 4-5वें महीने से ही हो रहा है, तो आप उसकी फीडिंग पे ध्यान दीजिए, न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखिए, तो उसको डिस्चार्ज कम होगा। क्योंकि अगर वो डिस्चार्ज होता रहेगा तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और बच्चा वीक पैदा होगा, गाय भी कमज़ोर रहेगी। तो लाली का डिस्चार्ज हो रहा था अभी पिछले दिनों, जब से मेटाबोलाइट देना स्टार्ट किया है तब से वो डिस्चार्ज बिल्कुल बंद हो गया है। और बच्चे का मूवमेंट साफ दिखता है मुझे पेट के अंदर, और अडर में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी लटकन आ गई है। और पिछली बार इसने जो दूध दिया है वो दिया था लगभग 16 लीटर के आसपास। इस बार देखते हैं कितना देती है, मुझे उम्मीद है कम से कम 2 लीटर तो बढ़ के देगी, और 18 लीटर के आसपास दूध देना चाहिए। और मेरे हाथों में चोट वगैरह लगी हुई है दोस्तों, आपको पता है मेरे हाथ की उंगलियां ढंग से काम नहीं करती हैं, इस वजह से मैं प्रॉपर तरीके से मिल्किंग वगैरह नहीं कर पाता हूँ। लेकिन इस बार मैं कोशिश करूँगा कि किसी बंदे को लेके आऊँ जो अच्छी इसकी स्पीड हो मिल्किंग में, तो उसकी मिल्किंग वो मिल्किंग करेगा और आपको दिखाऊंगा कि लाली कितना दूध देती है।
तो इससे क्लियर हो जाएगा कि भाई लाली कितना दूध उत्पादन देती है। जो मैं कहता हूँ वो उतना देती है कि नहीं, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों मैं अपनी गायों की बच्चियों को दूध उनके माँ के थनों से ही पिलाता था, मतलब 2 थन का दूध निकालता था और 2 थन का बच्चे को पिलाता था। जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको कि हमारी राधिका को मैंने 10 लीटर के आसपास दिन का दूध पिलाया है, क्योंकि इसकी माँ ने 20 लीटर दूध दिया था जब ये ब्याही थी। तो 2 थन का मैं निकालता था, 2 थन का राधिका पीती थी। अब इसमें लोगों को डाउट भी होता है कई बार कि भाई इतना तो नहीं पिला सकता यार कोई व्यक्ति, ये झूठ ही बोल रहा है कहीं ना कहीं। तो जब मैं बॉटल से दूध पिलाऊंगा ना तो आपको पता लगेगा कि भाई कितना दूध पिला रहा हूँ। इस कारण से ये भी एक कारण है। दूसरा, ज़्यादा दूध भी नहीं पिलाना चाहिए। 10 लीटर बहुत ज़्यादा ही पिलाया मैंने राधिका को, इतना दूध भी ना पिलाएं। 6 लीटर दूध भी पिलाएं, 4 लीटर दूध भी पिलाएं तो भी पर्याप्त है। तो बाकी साथ में दाना वगैरह भी देंगे, मिनरल मिक्सचर भी देंगे, तो वो सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। मतलब अगर आप देखें तो 6 लीटर दूध बहुत पर्याप्त है। तो इतना ज़्यादा भी ना पिलाएं, इसलिए भी मैं बॉटल से ही पिलाऊंगा, क्योंकि अगर इसने 18 लीटर दूध दिया तो मतलब सुबह के टाइम मान के चलें आप, ये दे रही है 9 लीटर। अब मैंने 9 लीटर में से 2 थन का दूध निकाल लिया तो 4.5 लीटर दूध बछिया पिएगी एक टाइम में, मतलब 8 लीटर 9 लीटर के आसपास दूध दिन का बछिया दूध पिएगी 2 थन से अगर पिलाऊंगा तो इसमें ज़्यादा दूध पिलाऊंगा। इसलिए फिर मैंने सोचा कि भाई बॉटल से पहले दूध निकालो सारा, जिससे आपको भी पता लगे भाई कितना दूध दे रही है, साथ ही साथ बॉटल से पिलाओ ताकि मुझे ही पता हो कि मैं कितना पिला रहा हूँ। तो इतना ज़्यादा नहीं पिलाना, 9 लीटर नहीं पिलाऊंगा मैं इसको। इसकी बछिया अगर हुई तो 6 लीटर दूध पिलाऊंगा, ताकि ग्रोथ भी अच्छी हो, अच्छे से खाए भी और सब चीज़ें बढ़िया रहे। और हमारी नंदिनी जो है ये भी बढ़िया है। और एक भाई ने कमेंट किया था कि नंदिनी का पेट काफ़ी बड़ा दिख रहा है, तो उम्मीद है कि बछिया को जन्म देगी। तो भाई मैंने तो एक्सपीरियंस किया है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पेट बड़ा दिख रहा है तो भाई बछिया को जन्म देगी। ये सब तो बातें होती हैं यार। वो तो जो जन्म देना वो पेट वेट को देख के, ऊपर से गाय को देख के कोई नहीं बता सकता कि क्या जन्म देने वाली है, बछड़ा या बछिया। वो तो किस्मत का खेल है भाई। बाकी आप लोग अगर अपनी गाय को गाभिन कराते हैं तो सेक्सुअल सीमन का यूज़ कीजिए, बछिया वाला सीमन डलवाइए, ताकि आपके पास जो बछिया आए मतलब बछिया ही आए, ताकि आप ब्रीडिंग पे अच्छे से काम कर पाएँ। बछड़ा आएगा आप ऐसे नॉर्मल सीमन डला देंगे, किस्मत अच्छी है नहीं है उसके ऊपर भरोसे बैठेंगे तो काम नहीं चलेगा। वो तो अपनी किस्मत अच्छी थी कि मेरी गायों ने पहली बार में बछिया दी थी और उनकी बछियों ने भी पहली बार में बछिया दी। तो ये सब किस्मत का खेल है। लेकिन अब तो साइंस का ज़माना है, तो आप लोग सीमन का यूज़ कीजिए, बछिया वाला सीमन डलवाइए और आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों सारी गाय बढ़िया है, स्वस्थ है। और दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर उन्होंने पूछा था कि गाय जब ब्याने वाली हो तो उसको हमें क्या क्या देना चाहिए। तो आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाई मेटाबोलाइट दे रहा था अभी मैं, तो ये पिछले 10 दिन में एक डब्बा ख़त्म हो गया है, आज दूसरा लेके आना है मेटाबोलाइट का। और हेम शक्ति दे ही रहा हूँ अभी। तो मेटाबोलाइट और हेम शक्ति ये तो आपको देने आखिरी के 20 दिनों में, जब गाय को ब्याने के आखिरी 20 दिन बचे तब दीजिए आप ये। तो इससे क्या फ़ायदे हैं वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भाई गाय खाती वाती कम है तो हिम शक्ति देंगे तो उससे खाएगी अच्छे से, एनर्जी लेवल अच्छा बना रहेगा बॉडी के अंदर और बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, उसकी प्री एंड पोस्ट कार्विंग हेल्थ अच्छी रहेगी। हिम शक्ति आप ब्याने के बाद भी दे सकते हैं, ब्याने के पहले भी दे सकते हैं, और दोनों समय दें तो और ही अच्छा है। मेटाबोलाइट से जेर वगैरह नहीं फंसती है, बच्चा नहीं फंसता है, दूध वगैरह अच्छा देती है गाय, अडर अच्छा बनता है और मिल्क फीवर वगैरह नहीं होता है। तो ये मेटाबोलाइट के फ़ायदे हैं। साथ ही साथ जब गाय आपकी ब्याने को 24 घंटे रह जाए कि अब 24 घंटे के अंदर गाय बच्चा देने वाली है, तब आप उसको 1 सीसी कैल्शियम जेल की तब पिला दें 24 घंटे पहले ब्याने के। और 1 सीसी आप पिलाइए जैसे ही तुरंत ब्याए गाय उसी वक्त आप पिला दीजिए। उसके बाद उसके 24 घंटे बाद पिला दीजिए। 3 सीसी कैल्शियम जेल की आपको ब्याने के दौरान देनी है, एक ब्याने के पहले, एक ब्याने के तुरंत बाद और एक ब्याने के 24 घंटे बाद। तो ये 3 सीसी कैल्शियम जेल की दे दीजिए, तो गाय को मिल्क फीवर नहीं होगा। मिल्क फीवर का बहुत ध्यान रखना होता है दोस्तों। जो भाई पहले से अच्छी गाय रखते हैं, ज़्यादा दूध वाली गाय रखते हैं, उनको तो पता ही है इस बारे में कि भाई मिल्क फीवर क्या होता है। कि जब गाय ब्याती है ना, उसके बाद कई भाई नए पशुपालक भाई गाय को पूरा दूध निकाल देते हैं। तो पूरा दूध निकालने के बाद गाय के अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि जब गाय ब्याने वाली होती है तो उसके अडर को आप देखते हैं ना कि अडर बन रहा होता है, तो उसके अंदर उसकी बॉडी के अंदर जो भी कैल्शियम होता है सारा कोलेस्ट्रम के रूप में उसकी बॉडी के अंदर इकट्ठा होता है, उसके अडर के अंदर इकट्ठा होता है। और जब गाय ब्याती है तो उसकी बॉडी से पूरा का पूरा कैल्शियम कोलेस्ट्रम की तेली के रूप में, जो खीस कहते हैं, उसके रूप में निकल जाता है। तो इसलिए मिल्क फीवर का खास ख्याल रखना होता है कि जब आपकी गाय ब्याए तो आप तुरंत उसका पूरा दूध खाली ना करें, उसको धीरे धीरे करके खाली करें। हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा दूध निकालें, कम से कम 6-7 बार में गाय को पूरा खाली करें। एकदम से दूध निकाल देंगे तो मिल्क फीवर हो जाएगा। तो इसलिए आप इस चीज़ का, और बाकी चीज़ें जो मैंने बताई देने से संभावना कम रहती है मिल्क फीवर की। लेकिन आप जब भी दूध निकालें ज़्यादा दूध देने वाली गाय का,
तो इसी तरीके से निकालें, किस्तों में दूध निकालें ताकि एकदम से कैल्शियम डेफिशिएंसी ना हो। जब गाय ब्याती है उसके 48 घंटे के बाद उसकी बॉडी के अंदर कैल्शियम बनना शुरू होता है। तो आप 48 घंटे तक अगर आपने पहले ये शीशियाँ दे दी हैं कैल्शियम जेल की, तो उससे उसकी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम की कमी होती है, जो कोलेस्ट्रम के रूप में उसके थनों से निकल रहा है, वो पूर्ति वो कैल्शियम जेल कर देता है। कैल्शियम जेल अलग चीज़ है, कैल्शियम लिक्विड जो आता है वो अलग अलग चीज़ है। कैल्शियम जेल की बात कर रहा हूँ, वो शीशियाँ अलग आती हैं, वो देनी है आपको। तो उससे आपकी गाय को मिल्क फीवर वगैरह नहीं होगा। और जैसे गाय ब्याह जाती है उसके तुरंत बाद आपको 1 सीसी हिमरूप आता है, वो भी देना है। हिमरूप की एक बोतल ले आइए बड़ी वाली, तो उसके अंदर रहता है लगभग आपको 100-200 ग्राम के आसपास हिमरूप भी देना है, ताकि उसके बच्चादानी के अंदर जो भी अंश वगैरह रह गए होंगे, बच्चा हुआ डिलीवरी उसके बाद जो भी चीज़ें अंदर कचरा वगैरह होगा वो सारा आसानी से निकल जाएगा। और वो निकल जाएगा तो आपकी गाय जो है अगली बार समय से हीट पर आएगी, एकदम परफेक्ट 3 महीने बाद हीट पे आएगी, क्योंकि उसको आपने हिमरूप वगैरह दिया है, जिससे यूथराइन टॉनिक, या जिससे उसका पूरा अंदर का मटेरियल साफ हो जाएगा, बच्चादानी पूरी साफ हो जाएगी। तो आपकी गाय दूध पे भी अच्छे से आएगी जल्दी, और हीट पर भी समय से आएगी। तो वो 1 सीसी आपको ब्याने के तुरंत बाद देनी है। मतलब पूरी सीसी नहीं देनी है, उसमें दिया होगा डोजेस की कितना कितना देना है, उस हिसाब से आप दीजिए। तो कोई यूथराइन टॉनिक देनी है। और गाय का ब्याने के तुरंत बाद 3 महीने में समय से गाभिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारी लाली अगर समय से गाभिन हो गई होती तो आज मुझे दूध की जो दिक्कत हो रही है वो नहीं होती, रोटेशन मेरा सही चलता रहता। लेकिन लाली क्योंकि समय से गाभिन नहीं हुई, इस वजह से आज मेरे पास सिर्फ 2 ही गाय मिल्किंग में है, वरना लाली 2 महीने पहले ब्याह गई होती, 3 महीने पहले, तो मेरे पास 3 गाय मिल्किंग में रहती है अभी। लेकिन थोड़ी सी गलती की वजह से, क्योंकि पिछली बार जब लाली ब्याई थी मैंने उसको कोई यूथराइन टॉनिक नहीं दिया था और उसको इन्फेक्शन हो गया था। अब उस वजह से भाई ये सही समय पे हीट पे नहीं आई और ढंग से गाभिन भी नहीं हुई। कई बार एआई कराई फिर भी गाभिन नहीं हुई। लेकिन इस बार मैं वो गलती नहीं करूँगा, थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा लेकिन समय से ये गाभिन होगी इस बार, पूरा ध्यान रखूँगा इस चीज़ का। और एक भाई ने कमेंट किया था कि जैव रस की थैली ज़रूर पिला दें जब गाय ब्याए। तो ये बात तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब गाय ब्याह रही होती है तो बच्चा होने से पहले एक जैव रस की थैली निकलती है पीछे से, जिसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। तो वो फ्लूइड भी बहुत अच्छा काम करता है, जैसे कोई यूथराइन टॉनिक काम करती है वैसे ही वो भी करता है कि आपकी गाय, अगर आपने वो जैव रस की थैली पिला दी गाय को ब्याते वक्त, तो उसके अंदर एनर्जी की पूर्ति भी कर देगी वो, और साथ ही साथ आपकी गाय समय से हीट पर आएगी। तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा जब हमारी गाय लाली ब्याएगी तब। और जितना हो सकता था मैंने आपको जानकारी देने का प्रयास किया है गाय के ब्याने से संबंधित। और खिलाने पिलाने में दोस्तों, ऐसी गाय को जो गाय बच्चा देने वाली है, संतुलित फीड दीजिए। मैं भी अभी सही फीड नहीं दे रहा हूँ, जैसे चने की चुनी है अभी कुछ दिनों से बंदी चल रही है, तो वो देना चाहिए। मतलब भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन हो। अगर सोया डीओसी उपलब्ध है उसको भी इस्तेमाल कीजिए, चने की चुनी को भी इस्तेमाल कीजिए, मक्के को भी इस्तेमाल कीजिए, गेहूं का चोकर भी हो गया, खल वगैरह भी हो गई। तो ये सारी चीज़ें देंगे ना, तो उससे आपकी गाय जो है वो बढ़िया तरीके से, उसकी हेल्थ भी ग्रो होगी, उसका ऑर्डर भी डेवलप करेगा और बच्चा भी हेल्दी पैदा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देनी चाहिए। और सरसों का तेल भी आप दे सकते हैं, 50-50 ग्राम आप अगर अपनी गाय को देते चलेंगे। सर्दी का मौसम चल रहा है तो 3 दिन, जैसे आपने सरसों का तेल 50 ग्राम दिया, फिर 3 दिन का गैप कर दीजिए, फिर 3 दिन बाद फिर 50-50 ग्राम सरसों का तेल दीजिए। ऑर्डर को बड़ा करने के लिए कई भाई घी का भी सजेशन देते हैं कि घी भी दे सकते हैं, तो घी भी बहुत अच्छा नेचुरल सोर्स है। आप वाइटामिन्स वगैरह नहीं दे रहे तो अपनी गाय को आप 200-250 ग्राम घी भी दिन का दे सकते हैं, तो उससे भी उसके मतलब काविंग वगैरह अच्छे से होगी और अडर की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ समस्या यही है कि भाई सारी चीज़ों को मैनेज करना है, एक ही चीज़ तो है नहीं भाई कि बस एक ही गाय है उसको अपन को ध्यान रखना है। अभी आप जानते हैं कि भाई थोड़ी सी गाय मिल्किंग में कम है और ऐसे में खिलाना है सबको, तो जो चीज़ें बन पड़ रही हैं मैं प्रयास कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि सारी चीज़ें बढ़िया चलती रहे और सारी गाय स्वस्थ रहें। एक के ऊपर ध्यान तो है लेकिन बाकियों का भी ध्यान रखना है। और इस बार देखते हैं कि हमारी कपिला 1-2 तारीख को, मैंने कहा था 3-4 तारीख तक कपिला हीट पर आती है कि नहीं ढंग से। इस बार तो मुझे लग रहा है, पहले जैसे इसके पीछे हाथ लगाता था तो कमर वगैरह नहीं तोड़ती थी, लेकिन आजकल जब से मैं इसको वर्धन दे रहा हूँ तब से मैंने देखा है कि इसके काफ़ी हीट के अच्छे लक्षण दिख रहे हैं कि भाई कमर वगैरह भी तोड़ती है। तो इस बार देखते हैं 3-4 तारीख को अगर ढंग से हीट पर आएगी तो कन्फर्म ये गाभिन होगी। इस बार इसकी यही कराऊंगा। गाय आराम से बैठ चुकी है, अब फिलहाल जुगाली कर रही है देखिए आप, और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। और अब चलने का समय हो गया दोस्तों घर। उम्मीद करता हूँ आज की दी हुई मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी।
अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखें। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, अपना ख्याल रखें।